ओला से आया था और आप देख सकते हैं कि मेरे बाल काफ़ी वैसे अजीब से हो गए हैं खड़े खड़े, बट नो इश्यूज़, आई गेस इन टाइम सही हो जाएगा। सो मैं यूनिवर्सिटी कर क्या रहा हूँ, इट्स स्ट्रेंज एज एवर। ऑलमोस्ट 8-10 साल बाद मेरा एडमिशन हुआ है यहाँ पे। सो सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, मुझे कहने में भी काफ़ी अजीब लग रहा है। एक इंसान जिसके पास इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट कितना 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, जो इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड जीत चुका है फिल्म मेकिंग में, हाल फिलहाल टीचर भी रहा है। हाँ, मतलब मैं बच्चों को पढ़ा भी चुका हूँ। अब वो एक्चुअली में जा रहा है एक ऐसी दुनिया में एंटर करने जिसको उसने ऑलमोस्ट 10 साल पहले ही छोड़ दिया था, लाइक अ कॉलेज गोइंग स्कूल बैग। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी एक जगह पे मुझे मौका मिला, वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट। एंड मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, मैं अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, बट लेट्स सी, चल रहे हैं। काफ़ी लंबा डिस्टेंस है बाय द वे। फाइनली थोड़ा सा साइलेंस, बिकॉज मेरे तरह और भी बच्चे हैं जो यहाँ पे एडमिशन्स के लिए आए हैं। किसी को नहीं पता कि किसका डिपार्टमेंट किस तरफ है, एवरीबडी इज़ स्ट्रगलिंग, बट आई एम हैप्पी कि मेरे पास बड़े एक गुप्त खुफिया लोग हैं जिन लोगों ने मुझे बता दिया था कि मेरा डिपार्टमेंट कहाँ है। तो मैं अभी चल रहा हूँ, और स्ट्रेंज बट ऑल्सो ब्लेसिंग, कहीं ना कहीं एक ऊपर वाले की दुआई है कि मैं अपने बच्चों की दी हुई शर्ट पहना हुआ हूँ, बस अपने स्टाइल में, नॉट टिपिकल जैसा मैं टीचरों की तरीके से मैं पहनता था, बट हाँ एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, या थोड़ा कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी टाइप में ओपन शर्ट पहना हुआ हूँ। सो ओह, काश हवाएं चल रही होती तो अच्छा होता। बाप रे, काफ़ी चलना पड़ रहा है। ये है बेस डे है जो मास कम्युनिकेशन था। काफ़ी साइलेंस है बिकॉज मेरे पीछे एक और स्टूडेंट बैठा हुआ है जो एडमिशन के लिए जा रहा है। देखना, बस यहीं वेट कर रहा हूँ। तो अभी मेजरली जो डायरेक्टर एंड टीम, बाकी प्रोफेसर्स फिगर आउट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली किस क्लास में काउंसलिंग लेनी होगी। तो जैसे ही होता है मैं बताता हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं ज़्यादा नर्वस ना हूँ, एंड देखते हैं क्या होगा। आई डोंट नो कि इन लोगों का रिसेप्शन मेरे एक्सपीरियंस को लेकर कैसे होगा, आई डोंट नो। हेलो एवरीवन, तो मैं इस वक्त BBU की क्लास में हूँ, आप देख सकते हो। अभी इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं है लिटरली, मतलब ना तो फैकल्टीज़ हैं, ना ही तो स्टूडेंट्स है। फर्स्ट ईयर के भी नहीं है, सेकेंड ईयर के भी नहीं है, PhD स्टूडेंट्स भी नहीं है, कोई नहीं है। टाइम टेबल में मैंने चेक किया था तो 9:45 का टाइमिंग है फ़र्स्ट क्लास का, बट अभी तक तो इस वक्त कोई भी नहीं है। प्लस फर्स्ट ईयर जिसमें मैं हूँ, उसका भी अभी कुछ पता नहीं कि कब फर्स्ट क्लासेस चालू होंगी। कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं दी गई थी, बट समहाउ मुझे ये बताया गया था कि आज से क्लासेस चालू हैं। सो इस वजह से मैं कोशिश की है कि मैं समय से पहले आ जाऊँ एंड लेट ना हूँ, ताकि मेरा फ़र्स्ट डे ख़राब ना हो। फ़र्स्ट डे क्या, सेकेंड डे, थर्ड डे, कोई भी डे हो वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। सो आगे जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ। फाइनली मेरे जितने भी पेपर्स थे, जो भी एफिडेविट्स चाहिए थे, वो प्रॉपर तरीके से जमा हो गए हैं। या बहुत बड़ा एक पत्थर था सर पे जो बाकी था, बट समहाउ आई एम हैप्पी कि यार वो चीज़ हो गई है। ईयर गैप वाले स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे, मतलब 1-2 एफिडेविट्स आपको प्रेजेंट करने पड़ते हैं, बिकॉज़ आपका काफ़ी ज़्यादा ईयर गैप हो चुका है। मेरा तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है, मेरा ऑलमोस्ट 8 साल का प्रॉपर ईयर गैप है। सो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रिप्रेजेंट करनी पड़ती हैं, प्रेजेंट करना पड़ता है इन अ लीगल फॉर्म। सो वो हो गया, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इट्स बीन लाइक आई गेस 1 या 2 घंटा हो चुका है, बट कोई क्लासेस चालू नहीं हुई हैं। कोई फैकल्टी नहीं है, फैकल्टीज़ आ गए हैं बट कहाँ हैं मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ। 2 ही बच्चे फर्स्ट ईयर के आज आए थे, एंड समहाउ वो भी जो है अपनी फॉर्म्स जमा करने के लिए चले गए हैं, बिकॉज आई गेस शायद वो लोग 15 जुलाई को नहीं आ पाए थे। सो अब वो लोग आए हैं, नाउ दे आर गिविंग देयर नेसेसरी पेपर्स।
तो अगर आगे कुछ भी और होता है तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताता हूँ, जिसकी उम्मीद मुझे कम है, बट लेट्स सी, अभी पूरा शाम तक बाकी है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। नया दिन, नई शुरुआत, नए मौके और ज़िंदगी के कुछ और नए पल। आज फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि आज से ऑफिशियली मेरी क्लासेस चालू हो रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। अभी तक जो हाल फिलहाल जितना हो रहा था, अभी तक तो एज सच फैकल्टीज़ इतनी नहीं आ रही थी, बट यहाँ BBU में मुझे पता चला पूछताछ करने के बाद कि CBCS की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 15 जुलाई से ही। मैंने अभी जस्ट देखा उसका टाइम टेबल कि क्या स्केड्यूल है। मैंने इन्वायरमेंटल साइंस में लिया है बिकॉज़ इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज़ अगर इन्वायरमेंट सही होगा तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। सो अभी तक तो कोई आया नहीं है यहाँ पे, ये डिपार्टमेंट है। सो आई एम वेटिंग कि जो फैकल्टी हैं वो आएँ। इन क्लासेस जैसी शुरू होती हैं, मैं मोबाइल तो एक्सेस नहीं कर सकता, बट हाँ ये है कि मैं उसके बाद ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि कैसा रहा, क्या रहा है, आगे का क्या होना है। सो आगे मिलते हैं। ऑलमोस्ट पहली क्लास का तो पूरा टाइम ख़त्म हो गया है, बट काफ़ी देर के बाद मुझे पता चला था कि जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे मेरी क्लास नहीं हो रही थी, कहीं दूसरी जगह हो रही थी। सो ये इन्वायरमेंटल साइंस का डिपार्टमेंट है और आज CBCS की पहली क्लास होनी थी, जैसे मैंने पहले बताया, बट कुछ हुआ नहीं है। और दो स्टूडेंट्स और थे एंड उनके साथ बस थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ है या नंबर एक्सचेंज हुआ है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, बट कोई नहीं आया, फैकल्टी भी नहीं आए एंड कोई ऑफिशियल नोटिस भी नहीं है कि एग्जैक्टली अटेंडेंस का क्या होना है। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया है, मतलब सही तरीके से क्या अटेंडेंस होती है या किस चीज़ को काउंट किया जाता है। बिकॉज़ ऐसे मैं तो आया हूँ बट फैकल्टी नहीं आई है, तो मुझे नहीं पता अटेंडेंस होगी कि नहीं होगी। सो अब इसके बाद क्योंकि 10:30 अब होने वाला है, सो इसके बाद मुझे जाना होगा अपने डिपार्टमेंट। 10:45 पे वहाँ से क्लासेस शुरू होती हैं। तो आज देखा जाए तो मेरे अपने डिपार्टमेंट में भी क्लासेस शुरू होनी है, सो देखते हैं वहाँ क्या होता है, तो मैं आपको वहाँ पे बारे में बताता हूँ। मैं इन्वायरमेंटल साइंस वाला जो CBCS का क्लास है वो तो नो शो हो गया, बिल्कुल कोई भी नहीं था। दो ही स्टूडेंट्स मेरे अलावा और थे, 3 लोग थे इन टोटल, कोई फैकल्टी नहीं आया। सो उसका तो मैं अभी कुछ भी नहीं कमेंट कर सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं, बट कल अब देखना होगा। अभी मैं जा रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट की ओर, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़म। सो वहाँ पहुँच के और वहाँ पे देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं। फैकल्टीज़ अभी कोई ख़ास ऐसा क्लास ले नहीं रहे हैं बिकॉज़ शायद बैच अभी तक सही से बना नहीं है, तो एडमिशन का प्रोसेस इस बार काफ़ी स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से क्लासेस सही तरीके से नहीं हो पा रही। अब कल आके मुझे देखना होगा कि CBCS की क्लास होगी कि नहीं होगी। कल वहाँ पे जो मैंने ऑप्ट किया इन्वायरमेंटल साइंस, वहाँ पे कोई आता है कि नहीं। सो मैं कल ही मिलता हूँ आपसे, कल की अपडेट कल मैं आपको देता हूँ। सो तब तक के लिए टेक केयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नया दिन, नई शुरुआत। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप मेरी हालत देख ही सकते हो बिकॉज़ लखनऊ में गर्मी बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है और मैं तो यूनिवर्सिटी पहुँच गया हूँ, बट कोई नहीं यहाँ पे, मतलब लिटरली शायद मैं ही पहला आया हूँ। मॉर्निंग में CBCS की क्लास होती है, कल भी कुछ ऐसा हुआ नहीं था, मेरे साथ एक और स्टूडेंट थी, बट मुझे लगता है शायद आज वो भी नहीं आएगी और मैं अकेला ही रहूँगा। बट आई होप एटलीस्ट किसी फैकल्टी से मुलाकात हो जाए तो उससे पूछा जाए कि यार अटेंडेंस का क्या सीन है, बिकॉज़ अटेंडेंस ही मेन इशू है। तो अभी कुछ आगे दिखाने का फ़ायदा नहीं बिकॉज़ मैं खुद यहाँ पे बोर हो रहा हूँ और अगर आप लोग मेरी बोरियत देखोगे तो और भी बोर हो जाओगे। सो इट्स बेटर कि आगे जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, तो फाइनली CBCS का तो टाइम ख़त्म हो गया है क्लास का, और क्लास एनीवेज होगी नहीं, बट हाँ मेरी एक फैकल्टी से ज़रूर बात हुई। वहाँ पे मेरे हाथों में फ़ोन नहीं था, अदरवाइज़ मैं रिकॉर्ड करके भी दिखा सकता था। मैंने पूछा कि भाई क्लासेस कब से चालू होंगी, एंड वही है सबका कि अगस्त से, अगस्त की पहली या सेकेंड वीक से। अब मैं यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में हूँ एंड कल तो वैसे ही क्लास हुई थी, पहली फर्स्ट लेक्चर ऑफिशियली अगर मैं कहूँ मेरे डिपार्टमेंट का हुआ था, बट अभी तक किसी और का नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि आज या अभी बैठे बैठे कोई क्लास होती है कि नहीं। सो जैसा भी होगा मैं आगे आपको बताता हूँ। बहुत गर्मी है यार, कसम से बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओके, सो एक अच्छी चीज़ है कि एक और सेकेंड क्लास हुई।
जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एक और नए फैकल्टी के साथ। सो मतलब आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट मैं अकेला यहाँ पे नहीं हूँ, कोई ना कोई आ रहा है ज़रूर मुझे कंपनी देने के लिए। बिकॉज़ जब आप अकेले रहते हैं किसी क्लास में तो वो बहुत ख़राब लगता है। बहुत सारे मन में सवाल आते हैं कि लाइक क्या सिर्फ मैं ही मुझे ही गरज है पढ़ाई करने की, कोई और नहीं है, कोई और नहीं आ सकता, और घर पे सब तो बैठ के आराम कर रहे हैं, मैं क्यों आऊँ पढ़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे डाउट्स एंड बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट के माइंड में आते हैं। और ये मैं एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर भी कह सकता हूँ एंड एज अ स्टूडेंट भी कह सकता हूँ, बिकॉज मैंने दोनों रोल प्ले किए हैं एंड आई नो कि थॉट प्रोसेस का क्या डिफरेंस होता है। ऐसी सिचुएशन में जब पूरे क्लास में एक ही बच्चा बैठा रहेगा तो एक फैकल्टी या एक टीचर क्या सोच सकती है, और जब पूरे एक क्लास में एक स्टूडेंट अकेला बैठा रहेगा तो एक स्टूडेंट क्या सोच सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें थी, बट आई एम ग्लैड कि चलो ठीक है, इतने साल ब्रेक होने के बाद मैंने पढ़ाई का डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक नए तरीके का एक्सपीरियंस होगा, बाकियों से डेफिनेटली बहुत अलग। सो ठीक है, इट्स अ स्लो स्टार्ट, बट देखते कैसा जा रहा है। आई थिंक आज मुझे नहीं पता और कुछ होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं बता दूंगा, अगर होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। That's how it is. God willingly, I think मेरा एडमिशन BBAU बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हुआ है, एंड आई फील इट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग टू हैव एडमिशन इन सच अ बिग यूनिवर्सिटी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा विच इज़ वेरी नोन एंड वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। मतलब इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ही अच्छी जगह पर आती है। ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कंट्रोवर्सीज़ हैं, बट कहाँ नहीं होती हैं, ठीक है। मी बीइंग अ टीचर, मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस तक भी है पढ़ाने का बच्चों को इन बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एंड नाउ I would be, I am a student of Masters in Journalism and Mass Communication in the Department of Journalism and Mass Communication in BBAU. जो अभी आपने देखा ये पूरा एक हफ़्ता रहा है, क्या क्या चीज़ें हुई, एंड जुलाई अब ख़त्म होने को है। अगस्त से जितना मुझे कहा गया था कि प्रॉपर तरीके से क्लासेस शुरू होंगी, आई डोंट नो वो कितना होगा, बिकॉज़ हाल फिलहाल एक बहुत बड़ा जो है एक नोटिस निकला था कि बहुत सारे बच्चों के नाम नहीं हैं। आई गेस 149 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम नहीं लिस्ट में आया, सेकेंड या थर्ड लिस्ट में, जिसकी वजह से पूरा ही लाइक एडमिशन का प्रोसेस अब और भी स्लो हो गया है। इस बार का जो सेशन हुआ इसमें एडमिशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया। मैं इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ एडमिशन प्रोसेस को लेकर, बट हाँ, आई एम थैंकफुल कि मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम आ गया था, विच इज़ दैट्स व्हाई आई सेड विच इज़ अ ब्लेसिंग। एंड ईयर गैप वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, लाइक एफिडेविट्स देना होता है अपार्ट फ्रॉम द नेसेसरी पेपर्स जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के होते हैं। एंड और मुझे बहुत ज़्यादा इशू हुआ जब मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट का आया बात, एंड मैंने फिर भी अभी तक मुझे नहीं मिला है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आई गेस मुझे मेघालय जाना होगा अपनी यूनिवर्सिटी से लेने के लिए, बिकॉज़ मैंने जो बैचलर्स किया था वो मुंबई में किया था 8 years अगो। 2016 में मेरा लास्ट सेमेस्टर हुआ था बैचलर्स इन विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन, और जिस यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड था उसका नाम है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मेघालय, और वहाँ से मेरा भी कोई कांटेक्ट ऐसा स्पेसिफिक नहीं हो पा रहा है। जो हुआ भी है, आई डोंट ट्रस्ट कि वो एक्चुअली में यूनिवर्सिटी के ही हैं। आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, सो आई एम स्केप्टिकल कि एग्जैक्टली वो वाकई में वो इंसान है यूनिवर्सिटी का कि नहीं। सो आई थिंक मे बी शायद से मुझे मेघालय ट्रैवल करना पड़े वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाने के लिए। सो आई एम होपिंग कि वो चीज़ जल्दी आ जाए। लेट्स सी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर अरेंज हो जाता है वेल एंड गुड। बस एक ही मेरा ये एक पेपर बाकी है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ डन। आई एम होपिंग कि अगस्त से क्लासेस चालू हो जाए। मैंने लेटर दे दिया है कि मैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल।
एंड बहुत अजीब लग रहा है. मतलब अभी जो आपने स्निपेट्स जो देखे इस वीक के, जुलाई के लास्ट के समहाउ कुछ दिन के, 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का ये कुछ जो समय था, 1-2 हफ्तों का, बहुत ही अजीब था. बिकॉज समहाउ मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ये लाइक इज़ दिस राइट, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्या मैंने अपनी ऑन गोइंग करियर और ऑन गोइंग जॉब प्रोफाइल को डिच करके एंड कम्प्लीटली स्टूडेंट लाइफ में आना, इज़ दिस राइट, इज़ दिस करेक्ट. बहुत सारे मेरे दिमाग में चल रहे थे जब मैं ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर पैदल चल रहा था, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पेपर सबमिट करने के लिए, बात करने के लिए. बाकी लोगों का परसेप्शन मुझे लेके, कुछ 1-2 लोग हैं जिनका बहुत ही नेगेटिव रहा है यूनिवर्सिटी में मेरा एक्सपीरियंस. बिकॉज वो लोग आई डोंट नो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं कि क्या है, बट हाँ, आई थिंक इश्यूज़ हैं. बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं जो अगर आप ईयर गैप के बाद पढ़ाई करने आगे जाओ तो आपको फेस करना पड़ेगा. बट आई गेस समय ने और हालातों ने मुझे सिखा दिया है कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से उस सिचुएशन से बाहर आना है, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है. मेरी कुछ 1-2 फैकल्टी से बात भी हुई ऑन अ पर्सनल लेवल, एंड दे वर वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव, एंड आई फील कि ठीक है. एकदम ऐसा लग रहा है कि वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में जो लास्ट वाली जो पोएम है, कि अगर दिल में मैं भूल रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, बट हाँ वैसा ही लग रहा था जब वो लोग बुल पीछे थी एंड दे वर रनिंग अहेड. इट्स एक्साइटिंग फ्यूचर. मुझे एक्साइट कर रहा है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ. इट्स जस्ट लाइक दैट आई एम वॉकिंग ऑन माई फेथ, पूरा ऑन होप्स एंड फेथ पे मैं चल रहा हूँ. मुझे नहीं पता आगे ये 2 साल मुझे क्या समय दिखाएगा. पता नहीं मेरे हाथ में पैसा होगा कि भी नहीं होगा, पता नहीं मैं आगे की फ़ीस दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा. बिकॉज एट दिस एज मैं अपने घर पे कोई प्रेशर नहीं देना चाह रहा हूँ. डर भी लगता है ये सोच के कि यार क्या होगा आगे, बट देखते हैं. कल 1 अगस्त है, एंड आई होप कि जो क्लासेस जो बोला गया है स्टार्ट होने को वो हो, सो दैट पढ़ाई भी हो सके. अटेंडेंस का मैटर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है. इट्स स्टिल हे वायर कि एग्जैक्टली भाई क्या है क्या नहीं, प्रॉपरली कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ओरिएंटेशन भी नहीं हुआ है, काउंसलिंग भी ठीक तरीके से नहीं हुई है, बस जो बात हुई है वही हुई है. आई डोंट नो मैं उसको काउंसलिंग लूँ, अगर प्रॉपर सेंस में देखा जाए तो ठीक है बात हुई है, बट एक ऑफिशियल जो काउंसलिंग होती है मुझे नहीं पता वो क्या है. अगर वो होगी तो अच्छी बात है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड हाँ, मैं आपको आगे चल के भी इसी तरीके से और भी अपने BBU के एक्सपीरियंस दिखाता रहूँगा. आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो भी मेरे डिपार्टमेंट में हो रहा है, जो भी मेरी पढ़ाई हो रही है, मैं आपको दिखाता रहूँ कि क्या डिफरेंस है बाकियों में और मुझ में. साइकोलॉजिकल क्या डिफरेंस आ रहा है, जो मेरा परसेप्शन है कि एट दिस एज आने के बाद क्या हो सकता है क्या नहीं. सो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा. एंड अगर BBU से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है देन यू कैन ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम. सो टेक केयर एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट.